आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान ने ऑडियो लीक करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि अब सारी दुनिया को हकीकत पता चलेगी। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। डोनाल्ड लू हमारे सफीर को कहता है कि इमरान खान को हटाकर चेरी ब्लॉसम को ले आओ। मरियम नवाज ने दामाद के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवाई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरियम को समझाओ, ये नाजायज है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार आ रहा है, उसे सारे नाजायज रास्तों का पता है। शहबाज शरीफ अमेरिका में महंगे महंगे होटल्स में ठहरा। कांपे टांगने वाली बिलावल भी अमेरिका गया है। बिलावल साहब अमेरिका जाकर पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। शहबाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, वो ऑडियो लीक कर दी। अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा जो मुरासला था वो हकीकत है। क्या कहता था वो डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर असद मजीद को, इमरान खान को फारग करके शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम को ले आए तो पाकिस्तान का फायदा होगा। शरीफ जब भी कोई फूड देखता है पौधे शुरू कर देता है। अभी एक ऑडियो लीक से क्या चीज सामने आई, हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद की हुई है। पता चला मरियम के दामाद ने हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि हो ये तो बड़ा स्कैंडल बन जाएगी। शहबाज कह रहा है कि उसको समझाओ, मरियम को समझाओ, लाडली को, ये नाजायज है। जैसे वो कहता है इसहाक डार आ रहा है, उसको सारे रास्ते पता है, नाजायज काम कैसे करवाते। शहबाज शरीफ हो गया है अमेरिका, महंगे महंगे होटलों में ठहरा, साथ उसके अमेरिका गया है कांपे टांगने वाली बिलावल। सिंध के लोग सैलाब के अजाब से बेचारे सड़कों पे पड़े। बिलावल साहब अमेरिका जाके उनको पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजाओं का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 8 साल जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सजा सुनाई थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदालत के सबब डेप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने अदालत में पेश होकर दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। आपका कहा शायद ठीक हो मगर आप साबित नहीं कर सके। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। इल्जाम लगाना आसान है मगर आपको अदालत के सामने साबित करना होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तमाम मुल्जिमान को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, ये केस तो नैब को साबित करना था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आमदन से ज्यादा असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लिंक बता दें। अभी तक उनका कहीं भी लिंक साबित नहीं हो रहा। दस्तावेजात से इल्जाम कैसे साबित होता है? ऐसी चीज सामने नहीं आई जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज का प्रॉपर्टीज से ताल्लुक जोड़े। देखना है क्या तफ्तीशी ऑफिसर ने दस्तावेज पर कोई तफ्तीश भी की। वाजिद जिया का किरदार जीआईटी में तफ्तीशी का था, बयान में अपनी राय दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मरियम नवाज की नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, जल्द अल्लाह ताला आपको इज्जत से वापस लेकर आएगा। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है। मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। हम वो दिन जल्दी देखेंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत से अपने मुल्क वापस लेके आएगा। मिठाइयाँ और मुबारकबादें, नून लीग में जश्न का समा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मरियम नवाज अपने चचा और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने वजीर आजम हाउस पहुंची, जहां वजीर आजम ने उनको गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बहुत मुबारक बेटी, बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को वो किधर सफदर वो नहीं आए अंकल, कहीं गए। बहुत बहुत सफदर को मुबारक। और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी बहुत जल्दी, बहुत 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 मुबारक बेटी, बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को वो किधर सफदर वो नहीं आए अंकल, कहीं गए। बहुत बहुत सफदर को मुबारक। और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी बहुत जल्दी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बहुत करम किया। जो दोनों बेटी
एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं ने एनआरओ 2 करार दे दिया है। और आपको साथ ही साथ बताएं कि आज मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस पर रिएक्शन सामने आया है पीटीआई रहनुमाओं का। उन्होंने इसको एनआरओ 2 करार दे दिया। कहा इस दिन को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। नैब आज सही मानों में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज ये अहम फैसला आया, जिसके बाद रद्द अमल आने का सिलसिला भी जारी है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इसको एनआरओ 2 करार दे दिया गया। अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है, आपके मुखालिफिन को नाकाम किया है। बहुत बहुत मुबारक। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरीयत पर पीटीआई रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल, एनआरओ 2 लेने की कड़ी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने ट्वीट किया, महंगाई रोज बढ़ रही है और हुकूमती लीडरों के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। ये है वो असल मकासद जिनके लिए इमरान खान को हटाया गया। मुराद सईद ने कहा, एनआरओ 2 पर अमल दरामद जारी है। हम्माद अजहर ने तबसरा किया, आज के फैसले से नून लीग खुद भी थोड़ी शर्मिंदा सी नजर आ रही है। फरूख हबीब कहते हैं, हुसैन नवाज ने कहा था लंदन महलात की बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर है। कैलबरी फॉन्ट में जाली ट्रस्ट डीड बनाई गई जो इस साल में इजाद नहीं हुआ था। नैब का प्रोसिक्यूटर अपना लगाकर एनआरओ 2 हासिल कर लिया गया। सब चोरों की रिहाई जारी है। मुकदमों को मैनेज करके बरीयत हासिल की जा रही है और कहते हैं मुकदमा झूठा था। ऐसे एनआरओ 2 को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। बाबर आवान ने तंज किया, मुल्क भर के छोटे चोरों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और उठाई गिरोह के लिए इनामी स्कीम। जितना बड़ा डाका उतनी बड़ी कुर्सी। दिन ब दिन बढ़ती काबीना के बाइज्जत वजीर बने। महकमा जेल खाना जात शरीफ खानदान की तालीमात मुजरिमों को पढ़ाए ताकि एनआरओ 2 और हका बुखारी ने सवाल उठाया, कोई रह तो नहीं गया जिसे एनआरओ 2 न मिला हो। मियां असलम इकबाल ने कहा, पीडीएम का मुंतखब हुकूमत को गिराकर इख्तिदार हासिल करके एनआरओ 2 लेने का मिशन तेजी से मंजिल की जानिब गामजन है। एक एक करके सब लुटेरों को बरी किया जा रहा है, जैसे मुल्क में डाकू राज नाफिज कर दिया गया। शौकत यूसुफजई ने कहा, नैब आज सही मानों में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अवाम सैलाब में डूबी और महंगाई से मर रही है। मौजूदा हुक्मरान अपने केस खत्म करने में मसरूफ हैं। खुर्रमशेर जमान ने ट्वीट किया, नैब तरमीम शरीफ फैमिली हवारियों के लिए एनआरओ 2 साबित हुआ। मरियम पासपोर्ट हासिल करके अब लंदन फरार होंगी। बहुत बहुत मुबारक। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी कहते हैं, इसहाक डार जो मफरूर थे उनको वजीर खजाना बना दिया गया और जो मुसलसल झूठ बोलती रही अब वो इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन ये कुछ भी कर लें, हम इन चोरों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मफरूर की आमद, उसका वजीर बन जाना, वजीर खजाना बन जाना के बाद जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने दौलत लूटी है, कैलबरी फ्रॉड, मुसलसल झूठ बोलती रही। लंदन में क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये सारी फैमिली बेगुनाह है और ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। एक वाहिद शख्स इनके खिलाफ खड़ा है, उसका नाम है इमरान खान। चोर चक्कों को, इस माफिया को हमने इनका पीछा करना है। एक नया पाकिस्तान, रियासत मदीना हम बना के छोड़ना है। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास कहते हैं कि जीआईटी के मजबूत केस बनाने के बाद नैब ने ढीलेपन का मुजाहरा किया, जिससे प्रोसिक्यूशन कमजोर हुई। बाकी काम नैब तरामीम ने पूरा कर दिया। नैब के केसेस में मुलव्वस शख्सियात के लिए खुसूसी तरामीम की गई। नैब तरामीम के बाद नवाज शरीफ और मरियम की सजाएं बरकरार रहना नामुमकिन है। की परफॉर्मेंस रही जेआईटी के बाद से, जेआईटी ने बड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिए, लेकिन उसके बाद कुछ अर्सा जब नैब ने अपने पास रखा और उसको रेफरेंस की शक्ल दी तो उन्होंने वहां से लैकूनस छोड़े। फिर थ्रू आउट प्रोसिक्यूशन वो इसमें कमजोरियां और लैकूनस छोड़ती रही। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का केस क्लियरली फिट इन होता है और हर तरीके से उनका ये केस खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह से उनको सजा नहीं बरकरार रह सकती, क्योंकि उसमें 34 अमेंडमेंट्स हैं और ये अमेंडमेंट्स जो सी टेलर मेड हैं, कस्टम मेड हैं और ये अमेंडमेंट्स पर्सन स्पेसिफिक, केस टू केस स्पेसिफिक हैं। तो हर उस लैकूना को सामने रख के या उस पहलू को सामने रख के ये अमेंडमेंट्स की गई हैं कि किसी भी तरीके से ये केसेस स्टार्टिंग फ्रॉम मियां नवाज शरीफ डाउन जो भी थे ये मेगा केसेस वाले कैसे खत्म हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से की गई नैब तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। हुकूमत का साइफर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि साइफर पर इमरान खान ने मुल्की मफाद से खतरनाक खेल खेला। हुकूमत आईनी और कानूनी ऑप्शन अपनाएगी। ऑडियो लीक्स की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इस तरह के मरासले रूटीन में आते रहते हैं, अनहोनी बात नहीं है, लेकिन इनको हमेशा डील करता है फॉरेन ऑफिस। उन्होंने कहा कि इससे खेलना है। हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मजीद तहकीक करना चाहेगी। आईनी और कानूनी ऑप्शंस हैं तो वो भी एक्सरसाइज की जाए ताकि आइंदा से कोई भी शख्स कौमी सलामती के सेंसिटिव इशूज पे अपनी राय मुसल्लत करके मामलात को एक्सपोज ना करे कि उसमें रियासत का नुकसान हो। अब ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गया। अब अगर इसके बाद भी तहकीकात की जरूरत है तो इमरान खान साहब को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इस गुफ्तगू को आश्कार तो किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। ऑफिशियल सीक्रेट की अगर कोई वायलेशन है तो खान साहब को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। खतरनाक बात यह है कि हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। मामले की हसासियत को देखते हुए फैसला हुआ कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए और मेंबरान का तकर्रुर है वो वज़ीर आज़म साहब मुशावरत से कर रहे हैं। नून लीग ने पहले भी खराबी की। हर बार भेस बदल कर आ जाते हैं। कभी आकर कहते हैं डॉलर को कंट्रोल करेंगे, जाते हुए सारे डॉलर ले जाते हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं शरीफ फैमिली को सबसे ज्यादा सदमा पंजाब में इमरान खान की हुकूमत और मेरा है। इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। सानेह मॉडल टाउन पर राना सना के खिलाफ जब सच्चा केस बनेगा तो इन्हें उम्र कैद होगी। हुकूमत की है शरीफों ने और इसकी फैमिली, इनको तौफीक नहीं हुई एक भी प्रोजेक्ट इस तरह मुझे दिखा दें तो मैं सियासत छोड़। हर दफ़ा ये भेस बदल के आ जाते हैं। कोई आ जाता है कोई डॉलर बन के और जाती दफ़ा सारे डॉलर ले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सदमा हुआ है पंजाब की हुकूमत, जो इमरान खान साहब की बनी है हुकूमत और मेरा, और इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। ये तो मैंने कसम खाई है किसी के खिलाफ कोई झूठा केस नहीं बना। सच्चा केस राना सनाउल्लाह का जब बनेगा, जिसमें सानेह मॉडल टाउन का हुआ है, और आप देखेंगे सनाउल्लाह को उम्र कैद होनी है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ FIA ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। चालान में 4 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। मुल्जिमान में मोनिस इलाही, मजहर, नवाज अहमद और वाजिद भट्टी शामिल हैं। बैंकिंग कोर्ट के जज असलम गोंदल चालान पर समाअत करेंगे। अदालत चालान की मंजूरी के बाद मुल्जिमान की तलबी के नोटिस जारी करेगी। मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने 25 अरब रुपए का मुकदमा दर्ज किया था। इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाज। किसानों और हुकूमत के दरमियान एक मुज़ाकरती दौर खत्म होने के बाद दूसरा दौर हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसानों के नुमाइंदों से वक्त मांग लिया है। मजीद इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा अब क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, वफाकी दारकूमत में किसानों का जो एहतजाज है आज उसका दूसरा रोज़ है। आज सारा दिन पुलिस और किसान जो मुजाहिरीन के माबैन आंख मचोली होती रही। किसानों की जानिब से जिन्ना एवेन्यू और फिर डी चौक जाने की कोशिश की गई, जिस पर इंतजामिया की जानिब से उन्हें रोका गया। आज सपहर के वक्त पहला मुज़ाकराती दौर हुआ। तारिक बशीर चीमा और किसान इत्तेहाद के जो नुमाइंदे हैं उनके माबैन, लेकिन वो बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे इख्तिताम पजीर हो गया। जिसके बाद जब किसान ये वापस पहुंचे पंडाल में तो फौरी तौर पर दोबारा राब्ता हुआ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से और फिर मुज़ाकरात का दौर हुआ। अब से कुछ देर पहले किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने कंटेनर से खिताब करते हुए मुजाहिरीन से कहा है कि राना सनाउल्लाह ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उनके तमाम मुतालबात जायज़ हैं और वो हल होने चाहिए, और वो इन मुतालबात को लेकर वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं और उम्मीद है कि हुकूमत उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। लेकिन यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से एक बात फिर ये वाज़े की जा रही है कि कोई भी मुजाहिरीन में से शामिल फर्द जो है वो ना डी चौक की तरफ जाएगा ना ही पंडाल से पीछे हटेगा, यहीं पर मौजूद रहेंगे। धरना बदस्तूर जारी रहेगा। हुकूमत की जानिब से अगर मस्बत जवाब दिया जाता है तो उसको वेलकम किया जाएगा, लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से कोई हिल हुज्जत की जाती है तो उस सूरत में फिर किसान इसी जिना एवेन्यू पर चलते हुए यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या डी चौक पहुंचेंगे और फिर आइंदा का लाया अमल वहाँ पे तय किया जाएगा। तो ये इस वक्त जो
टाइम फ्रेम क्या दिया गया है? कब राना सनाउल्लाह वजीर आजम के पास जाएंगे? ये मुतालबात बताएंगे किसान क्या चाह रहे हैं? कब तक किसानों की यकीन दहानी कराई गई है? कितने टाइम पीरियड में मुकम्मल होंगे? अभी तक इनको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कितने वक्त के या मुद्दत के दौरान ये मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। कोई मोहलत भी हुकूमत ने नहीं मांगी। राना सनाउल्लाह की जानिब से जो इनको यकीन दहानी कराई गई है वो ये है कि इनके तमाम मुतालबात जायज़ हैं। अवामी हुकूमत है, अवाम का ख्याल रखेगी, किसान का ख्याल रखा जाएगा और वो ये तमाम मुतालबात लेकर वज़ीर आज़म के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी 26 सितंबर को भी जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो इन्हीं किसानों के साथ हुकूमत की जानिब से वादे वईद किए गए थे, लेकिन वो ताहाल पूरे नहीं किए गए। किसान इत्तेहाद के जो मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत की जानिब से उनके तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया जाता वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त किसान इत्तेहाद के जो मुजाहिरीन हैं उनका धरना इस वक्त फैसल एवेन्यू का जो मोटरवे का फ्लाई ओवर है उसके ऊपर वो मौजूद हैं उसके पास, और खैबर प्लाजा के पास भी बड़ी तादाद में किसान जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं। तकारीर का सिलसिला जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से अगर कोई मस्बत जवाब आता है तो उस सूरत में फिर मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुमकिन होगा। बसूरत दीगर जो धरना है कल से वो जारी रहेगा। धरना और एहतजाज जारी रहेगा। जहांगीर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। होलनाक सैलाब ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया। एक्सप्रेस ट्रेन का पहिया 1 माह से जैम है। कोटरी में तबाह होने वाले ट्रैक की मुरम्मत तेजी से जारी है। ट्रेन से वाबस्ता अफराद रोजगार बहाली की उम्मीद रोशन होने पर खुशी से निहाल हैं। सिंध में सैलाब के बाइस 1 माह से ज्यादा अरसे से ट्रेनों का पहिया जाम। ट्रेन सर्विस बहाली के लिए कोटरी में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत तेजी से जारी है। पूरे इंतजाम में मशीनें लगी हुई है। 5 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यूज हो जाएगा सिस्टम, जो रेल का नॉर्मल पोजीशन में आ गया। कोटरी जंक्शन स्टेशन मास्टर को उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते से रेल का पहिया दोबारा चलने लगेगा। ट्रेन सर्विस की जल्द बहाली की खबर पर कुली और स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले भी खुश हो गए। ट्रेनें 1 महीने से बंद है, हमारा रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा। चंद दिनों के अंदर सुना है कि रेलवे बहाल हो जाएगी तो हमारा आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। कामे वालों से अपील है कि जल्द से जल्द इसको बहाल किया जाए ताकि जो है आवाम का रोजगार जो है वो चल सके। सैलाब ने मुल्क भर खुसूसन सिंध के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद मुतासिर किया है। अवाम खुसूसन स्टेशन पर रोजगार से वाबस्ता अफराद जल्द अज जल्द छुक छुक करती रेलवे की आवाज सुनने के मुंतजर हैं ताकि उनकी जिंदगी की खुशियाँ दोबारा लौट सकें। आर्मी चीफ ने चकलाला में तज़यीन शुदा क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा और मकामी क्लब्स के लिए दस्तयाब होगा। ISPR के मुताबिक क्रिकेट ग्राउंड को पहले से मजीद बेहतर तैयार किया गया है ताकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नौजवानों को जदीद तरीन खेलों की सहूलियात फराहम की जा सके। क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा और क्रिकेट क्लब्स को खेल के फरोग और सेहतमंद खेलों का माहौल फराहम करने के लिए दस्तयाब होगा। आर्मी चीफ ने पुराने क्रिकेट ग्राउंड की तज़ीनो आराइश और शहर में क्रिकेट की बेहतरीन सहूलत फराहम करने पर रावलपिंडी कोर की कोशिशों को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।